सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। विषय हिंदी। और आज हमें हिंदी में एक व्याकरण का टॉपिक जिसका नाम है काल परिचय के बारे में पढ़ना है। तो आपको पता है काल का अर्थ क्या होता है? तो काल का अर्थ होता है समय। गुजराती में भी हम बोलते हैं काल, जिसका मतलब होता है अगले दिन, लेकिन हिंदी में काल का अर्थ होता है समय। और यहाँ पे हमें समय के बारे में, आपको पता है ना, समय किसी की राह नहीं देखता, वे आगे ही आगे चलता जाता है, हमें भी उसके साथ चलना है। और आज हम यह काल के परिचय के बारे में ध्यान से पढ़ेंगे। देखना, यहाँ पे मैंने लिखे हैं काल परिचय। तो सबसे पहले अगर हम जिसके भी बारे में पढ़ रहे होते हैं उसके बारे में पूरी तरह से हमें जानकारी होनी आवश्यक है। तो इसीलिए सबसे पहले हम इसका अर्थ देखते हैं। तो काल किसे कहते हैं, किस तरह विभाजित है, कितने काल के भेद है और किस तरह से आपको परीक्षा में प्रश्न पूछे जाएंगे, ये सब के बारे में आज मैं आपको बताने वाली हूँ। तो छात्र, यहाँ पे मैंने इसका अर्थ लिखा है, क्या है कि क्रिया के उस रूप को, क्रिया यानी कि जो हम क्रिया करते हैं, क्रिया के उस रूप को काल कहते हैं। कौन सा रूप है? जिससे उसके करने या होने के समय तथा पूर्णता एवं अपूर्णता का ज्ञान होता है। क्रिया के उस रूप को हम काल कहते हैं जिसके कारण हमें पता चलता है कि कब क्रिया पूर्ण होती है या कब अपूर्ण होती है, जिसके बारे में हमें जानकारी मिलती है या हमें ज्ञान प्राप्त होता है, उसे हम काल कहते हैं। फिर से देख लेना, काल हम उसे कहते हैं जिससे उसके करने या होने के समय, अगर क्रिया होती है या हमें कोई क्रिया करनी है एवं क्रिया पूर्ण हो चुकी है या क्रिया है वे अपूर्ण है, ये सारी बातें का हमें जो ज्ञान होता है उसे हम काल कहते हैं। तो अब काल का अर्थ जान लेने के बाद हमें देखने हैं काल के भेद। काल के मुख्य छात्रगण 3 भेद है। मुख्य भेद कितने हैं? 3। यहाँ पे मैंने लिखा है, आपको आता ही है, वर्तमान काल, भूतकाल एवं भविष्य काल। तो अगर आपको आते हैं और पता है, लेकिन फिर भी मैं इसका शाब्दिक अर्थ दे ही देती हूँ। सबसे पहले है वर्तमान काल। तो वर्तमान काल किसे कहते हैं कि जो क्रिया अब हमारे सामने हो रही है, जो शुरू है हमारे सामने, उसे कहते हैं वर्तमान काल। दूसरा है भूतकाल, जो क्रिया हो चुकी है उसे भूतकाल कहते हैं। और भविष्य काल, तो जो भविष्य में होने वाला है इसको हम क्या कहते हैं? भविष्य काल। इसके एक वाक्य में आपको बता देती हूँ। आप स्कूल आ रहे हैं तो वे क्या है? वर्तमान काल, आ रहे हैं। आप स्कूल आने वाले हैं तो वे क्या है? भविष्य काल है, आने वाले हैं। और आप स्कूल आ गए थे तो वे क्या है? भूतकाल है। तो उसी प्रकार तीनों का जो अर्थ होता है, जो वर्तमान, जो हमारा समय शुरू है वे भूतकाल, जो बीत गया है वे, और तीसरा है भविष्य काल, जो होने वाला है, जिसको कहते हैं भविष्य काल। तो सबसे पहले इस काल के बारे में बात कर देती हूँ। तो हमें अब आज क्या देखना है? सबसे पहला हमारा जो काल है क्या है? वर्तमान काल। तो वर्तमान काल है, लेकिन फिर भी इसमें भी अन्य भेद पड़ते हैं। वर्तमान काल किसे कहते हैं? सामान्य, अपूर्ण। तो उसी प्रकार वर्तमान काल के भी भेद है, भूतकाल के भी है और भविष्य काल के भी है। आपको हमें कभी कभी ऐसा लगता है, हमें हमारे भविष्य के जानने की बहुत ही इच्छा होती है। हम किसी को पूछते हैं, बताना मेरे भविष्य में क्या है? तो जो अगर आगे होने वाला है इसके बारे में बात करते हैं तो उसे भविष्य काल बोलते हैं। भूतकाल जो बीत चुका है, कहते हैं ना, कभी कोई किसी आदमी को अपने भूतकाल याद नहीं करना चाहिए, बीत गई सो बात गई। लेकिन ये जो हमारा वर्तमान है, जो इस स्थिति है, उसके साथ रहकर हमें चलना चाहिए। गुजराती में कहा जाता है ना,
ભૂતકાળની યાદમાં, ભવિષ્યના પ્લાનમાં તમારું વર્તमान न भूलाए તે याद રાખજો। तो छात्र यहाँ पे हम सबसे पहले देखते हैं वर्तमान काल। तो वर्तमान काल, तो सबसे पहले वर्तमान का अर्थ देखते हैं, उसके बाद इनके जो भेद है, इसके जो उदाहरण है वे हमें देखना है। तो सबसे पहला है वर्तमान काल। तो वर्तमान किसे कहते हैं? वर्तमान समय में, यानी कि जो समय चल रहा है उसमें, वर्तमान समय में होने वाली क्रिया से वर्तमान काल का बोध होता है। वर्तमान समय मैं आपको पढ़ा रही हूँ वे वर्तमान है, क्योंकि मैं अभी ये मेरी क्रिया शुरू है, इसीलिए जिस क्रिया शुरू होती है और इसके बारे में हमें पता चलता है तो उसे हम वर्तमान काल कह सकते हैं। अब वर्तमान काल के भी भेद है। इसमें सबसे पहला है सामान्य वर्तमान काल। इंग्लिश में भी आपने बाल काल के बारे में जानकारी मिली है, आपको पता है किस प्रकार आता है, और आज हमें हिंदी में भी पढ़ना है। तो यहाँ पे मैंने लिखा है सामान्य वर्तमान काल। तो सामान्य वर्तमान काल किसे कहते हैं? क्रिया का वह रूप, यानी कि जो क्रिया है इसका वे रूप है जिससे वर्तमान काल में क्रिया का होना पाया जाए। क्रिया का वह रूप है जिससे हमें पता चलता है कि ये क्रिया अभी हो रही है, इसके बारे में हमें बोध मिलता है, जिसको कहते हैं सामान्य वर्तमान काल। तो मैंने यहाँ पे दो उदाहरण दिए गए हैं, आप देखना। वह लड़का पढ़ता है, तो ये क्रिया शुरू है। मैंने ऐसा नहीं बोला वे लड़का उन्होंने पढ़ लिया है या वे पढ़ने वाला है, ऐसी मैंने कोई भी बात की नहीं है, लेकिन मैंने क्या बताया है? वह लड़का पढ़ता है। तो यहाँ पे लिखा है पढ़ता है, तो ये जो क्रिया है वे असल में अभी शुरू है, इसीलिए यहाँ पे देखो क्रिया का वह रूप जिससे वर्तमान काल में क्रिया का होना पाया जाए। तो हमें अभी पता चलता है कि वे लड़का है, वे पढ़ रहा है, तो इसीलिए ये क्या है? सामान्य वर्तमान काल। दूसरा है वह सुबह चलने जाता है। वे जाता है, मैंने ऐसा नहीं बोला है वे चल रहा है, लेकिन वह सुबह चलने जाता है। तो यहाँ पे जो जाता है, पढ़ता है, लेकिन क्रिया होना पाया जाए, हमें दिख नहीं रहा है कि ये जा ही रहा है, बस निकल ही गया, अरे अभी चलता ही है, ऐसे हमें नहीं पता चलता। लेकिन वर्तमान काल में क्रिया का होना हमें ऐसा प्रतीत होता है कि ऐसा होने वाला है। जो यहाँ पे लिखा है वह लड़का पढ़ता है, चलने जाता है, हमारे सामने नहीं देखा कि वे चल रहा है। अगर वहां पे होता चल रहा है तो वे तो वर्तमान काल ही होता, वे सामान्य वर्तमान काल नहीं होता। तो उसी प्रकार जो क्रिया है हमारे सामने होने वाली है, जिसका बोध वर्तमान के क्रिया का होना हमें पाया जाता है, हमें ज्ञान होता है उसके बारे में, तो उसे हम सामान्य वर्तमान काल कहते हैं। तो यहाँ पे वर्तमान काल का जो पहला भेद है सामान्य वर्तमान काल, तो इसका यहाँ पे दो उदाहरण दिए और ये इसकी व्याख्या है, जिसके कारण आपको पता चलता है कि जो क्रिया है वर्तमान काल में क्रिया का होना हमें पाया जाए, हमें ज्ञान प्राप्त होता है, उसे क्या कहते हैं? सामान्य वर्तमान काल कहते हैं। तो छात्र यहाँ पे वर्तमान काल का भेद, दूसरा भेद है, वे है अपूर्ण वर्तमान काल। अपूर्ण वर्तमान क्या होता है? अपूर्ण क्या मतलब क्या होता है? अधूरा हुआ, जो पूरी तरह से पूर्ण नहीं है उसे क्या कहते हैं? अपूर्ण। लेकिन यहाँ पे लिखा है अपूर्ण वर्तमान काल, तो जिसे क्या कहते हैं? इसका अर्थ कुछ इस तरह से बताया गया है कि क्रिया के जिस रूप से वर्तमान काल में क्रिया का वे रूप जिसमें इस रूप से क्रिया का क्या होता है? वर्तमान काल में क्रिया की अपूर्णता का बोध होता है। जो क्रिया होती है वे पूरी तरह से पूर्ण नहीं होती है, लेकिन वे अधूरी है।
अपूर्ण है। तो जिसके बारे में हमें पता चलता है उसे कहते हैं अपूर्ण वर्तमान काल। सबसे पहला पॉइंट हमने देखा था सामान्य वर्तमान काल, उसके बाद का है अपूर्ण वर्तमान काल। तो यहाँ पे मैंने उदाहरण दिए गए हैं, तो देखना, माँ खाना पका रही है। अब देखे छात्र, यहाँ पे मैंने लिखा है माँ खाना पका रही है। मैंने ऐसा नहीं लिखा है कि माँ ने खाना बना लिया है, माँ खाना खा चुकी है, लेकिन वे क्रिया क्या होती है, खाना पकाने की, लेकिन वे अपूर्ण है। अभी तक जो क्रिया चल रही है वे क्रिया पूर्ण नहीं हुई है, इसीलिए वे जो वाक्य दिया गया है वे अपूर्ण वर्तमान काल का है। दूसरा यहाँ है बालक पढ़ रहा है। बालक क्या कर रहा है, पढ़ रहा है, वे क्रिया भी अधूरी है, वे भी पूर्ण नहीं हुई है। उसके बाद तीसरा है दिशा चित्र बना रही है। दिशा क्या कर रही है, चित्र बना रही है। दिशा ने चित्र बना लिया है, चित्र बना रही थी, या वे चित्र बनाने वाली है, ऐसा एक भी वाक्य नहीं लिखा है। ले तो फिर से यहाँ पे देख लेना कि वर्तमान काल में, जो वर्तमान काल है उसमें क्रिया की अपूर्णता का बोध होता है। तो इस वाक्य से पढ़ने से हमें पता चलता है कि यह जो वाक्य है इसमें क्रिया है वे आधी अधूरी है। तो यहाँ पे तीनों उदाहरण है, खाना पका रही है, बालक पढ़ रहा है और चित्र बना रही है। तो ये जो तीनों की तीनों जो क्रिया है वे अधूरी है, जिसके बाद हमें पता चलता है कि जो वाक्य में क्रिया है वे अपूर्ण होती है, अपूर्ण होने का हमें बोध कराती है। तो वे जो काल होता है वे अपूर्ण वर्तमान काल बनता है। अब काल का दूसरा भेद यानी कि भूतकाल, जो क्रिया हो चुकी है यानी कि जो समय बीत गया है उसे कहते हैं भूतकाल। तो भूतकाल के भी तीन भेद दिए गए हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम देखते हैं सामान्य भूतकाल। तो सबसे पहले भूतकाल पढ़ने से पहले उसका अर्थ हमें पता होना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने लिखा है कि बीते समय में घटित क्रिया से भूतकाल का बोध होता है। जो क्रिया हो चुकी है, जो समय गुजर गया है, जो समय बीत गया है, जिसके बारे में हमें अगर पता चलता है तो उसे हम क्या कहते हैं, भूतकाल कहते हैं। तो भूतकाल के तीन भेद है। तो सबसे पहला है सामान्य भूतकाल। तो सामान्य भूतकाल हम किसे कहते हैं, क्रिया के जिस रूप से बीते हुए समय का निश्चित रूप जान न हो। क्रिया हो चुकी है, उसमें समय भी बीत गया है, लेकिन जो क्रिया हो चुकी है जिसका निश्चित रूप है वे हमें पता न चले, उसे कहते हैं सामान्य भूतकाल। क्रिया तो हुई है लेकिन जो उसका निश्चित रूप है उसके बारे में हमें पता न चलता हो तो उसे कहते हैं सामान्य भूतकाल। यहाँ पे उसके उदाहरण दिए गए हैं। सीता आई, क्रिया तो हुई लेकिन आई, लेकिन हमें परफेक्ट पूरी तरह से पता नहीं कि सीता आ ही गई है। तो पूरी तरह से जिस बात का हमें पता नहीं चलता है उसे सामान्य भूतकाल कहते हैं। दूसरा है गीता ने पत्र लिखा। कब लिखा, किसे लिखा, कौन से दिन लिखा, वे कुछ पता नहीं, लेकिन गीता ने पत्र लिखा। तो जिसमें निश्चित रूप से क्रिया का पता हमें नहीं चलता है उसे कहते हैं सामान्य भूतकाल। तीसरा है गोपाल ने खाना खाया। कब खाया, कहाँ पे खाया, ये कुछ पता नहीं चलता, लेकिन ऐसा ही पता है गोपाल ने खाना खाया। तो उसी प्रकार जो क्रिया होती है वे पूरी तरह से जो जिस समय का निश्चित रूप जान न हो और समय का हमें निश्चित रूप जान नहीं पाए हो, जिसका ज्ञान हमें नहीं होता है, तो वे अनिश्चित रूप में है, तो उसे कहते हैं सामान्य भूतकाल। अब छात्र भूतकाल का जो दूसरा भेद है वे क्या है, पूर्ण भूतकाल। पूर्ण भूतकाल किसे कहते हैं, क्रिया के जिस रूप से बीते समय में कार्य की समाप्ति का पूर्ण बोध होता है उसे पूर्ण भूतकाल कहा जाता है। जो कार्य है वे
पूरी तरह से समाप्त ही हो गया है, जिसका हमें पता चलता है कि नहीं ये कार्य है पूर्ण तरह से संपूर्ण हो ही गया है, तो उसे कहते हैं पूर्ण भूतकाल, यानी कि पूरी तरह से वे समय बीत चुका है। तो यहाँ पे उदाहरण दिए गए हैं कि मैंने खाना खा लिया था, वे क्रिया पूरी हो गई, मैंने खाना खा लिया था, तो पूरी तरह से वे निश्चित ही है और क्रिया पूर्ण हो चुकी है, तो जिसे कहते हैं पूर्ण भूतकाल। दूसरा है उसने देवल को मारा था, उसने मारा था उसे, वे क्रिया पूरी हो गई। तो यहाँ पे जो भी क्रिया होती है वे संपूर्ण पूरी तरह से पूर्ण होने का हमें बोध कराती है। तो वे सब जो वाक्य रचनाएं होती है उसका समावेश हम पूर्ण भूतकाल में कर सकते हैं। अब भूतकाल का तीसरा एवं आखिरी भेद देखते हैं, तो वे है अपूर्ण भूतकाल। आपने पहले देखा सामान्य भूतकाल और इसके बाद पूर्ण भूतकाल जिसमें पूरी तरह से क्रिया हो चुकी है, और यहाँ पे है अपूर्ण भूतकाल, तो जिसका अर्थ होता है पूरी तरह से जो क्रिया है वे पूर्ण नहीं हुई है, तो उसे कहते हैं अपूर्ण भूतकाल। तो इसका अर्थ यहाँ पे दिया गया है कि अपूर्ण भूतकाल है वे किसे कहते हैं, क्रिया के जिस रूप से यह जाना जाए, क्रिया का वे रूप है जिससे हमें पता चलता है कि क्रिया भूतकाल में हो रही थी लेकिन उसकी समाप्ति का पता न चले। हमारे सामने अगर वे क्रिया हो तो रही थी लेकिन हमें पूरी तरह से यही पता नहीं है कि वे क्रिया पूर्ण हुई है या नहीं हुई है, तो जिसके बारे में हमें पूरी तरह से जानकारी न हो या पूरी तरह से इस बात का ज्ञान प्राप्त न हो, तो उसे कहते हैं अपूर्ण भूतकाल। यहाँ पे उदाहरण दिए गए हैं, गौरी खीर खा रही थी। हमें ऐसा पता है कि गौरी खीर है वे खा रही थी, लेकिन वे पूरी तरह से खीर खा गई या वैसे की वैसी छोड़ दी या उन्होंने खाई नहीं, वे हमें पता नहीं है। तो गौरी खीर खा रही थी, ये जो क्रिया है वे थी हुई, तो वे भूतकाल में हो रही, लेकिन पूर्ण तरह से उसकी समाप्ति के बारे में हमें पता नहीं है। दूसरा है मोहन अपने गांव जा रहा था। मोहन गांव जा रहा था लेकिन बीच में वापस आ गया या अपने गांव पहुंच गया, इसके बारे में हमें कुछ पता नहीं है। यानी कि शब्दार्थ के रूप में अगर मैं बताऊं तो यहाँ पे ऐसा होता है कि जो भी क्रिया होती है हमारे सामने हुई है लेकिन उसके पूर्ण तरह से समाप्ति के बारे में हमें पता नहीं चलता है, तो वे जो का वाक्य होता है वे क्या है, अपूर्ण भूतकाल होता है। तो छात्र काल परिचय का हमारा तीसरा भेद भविष्यकाल, जिसे क्या कहते हैं, भविष्य में होने वाली कुछ बातें हैं। अगर हम आगे ही सोच लेते हम ये करने वाले हैं, हम वो करने वाले हैं, ये जो सारी बातें हैं उसे क्या कहते हैं, भविष्यकाल कहते हैं। तो भविष्यकाल का सामान्य अर्थ यहाँ पे मैंने लिखा है, भविष्य में किसी काम के होने का बोध होता है। अगर मैं ये करने वाला हूँ, वो करने वाला हूँ, ये सब बात आप लोग सोचते हो तो उसे क्या कहते हैं, भविष्यकाल कहते हैं। तो भविष्यकाल के यहाँ पे सिर्फ दो ही भेद हमें पढ़ने हैं। तो पहला है सामान्य भविष्यकाल। सामान्य भविष्यकाल किसे कहते हैं, जिस प्रकार सामान्य वर्तमान काल, सामान्य भूतकाल, वैसा ही है सामान्य भविष्यकाल। तो किसे कहते हैं कि क्रिया के जिस रूप से भविष्य में होने वाले कार्य के विषय में जानकारी हो। हमें पता चलता है कि भविष्य में ये कार्य होने वाला है, तो जिसके बारे में हमें जानकारी होती है उसे कहते हैं सामान्य भविष्यकाल। तो सबसे पहले यहाँ पे उदाहरण लिए गए हैं, खुशी कोलकाता जाएगी। तो हमें पता है हमें पता चल गया है कि खुशी है वे कोलकाता जाने वाली है, तो वे भविष्य की बात है लेकिन हमें पूरी तरह से मालूम है, तो वे उसका समावेश किसमें होता है, सामान्य भविष्यकाल में। दूसरा है राम राजस्थान जाएगा। राम राजस्थान जाएगा, तो वे भी ऐसा ही वाक्य है कि जिसमें भविष्य में होने वाले कार्य के विषय में हमें जानकारी प्राप्त हो गई है। तो ऐसा किसी भी वाक्य होता है
उसका जो समावेश होता है वे सामान्य भविष्य काल में किया जा सकता है। भविष्य काल का दूसरा भेद संभाव्य भविष्य काल। संभाव्य यानी कि जिसकी संभावना होती है, हमें कोई किसी के बारे में पूरी तरह से जानकारी नहीं होती लेकिन होने की संभावना होती है, तो उसे संभाव्य भविष्य काल कहते हैं, जिसका अर्थ यहाँ पे लिखा है कि आने वाले समय में किसी क्रिया के होने की संभावना होने पर संभाव्य भविष्य काल बनता है। तो यहाँ पे है कि कोई आने वाली क्रिया है, कोई बनने वाली है और जिसके बारे में हमें पहले से ही संभावना हो जाती है, तो ऐसा कोई भी वाक्य होता है तो वे क्या बन जाता है, संभाव्य भविष्य काल। तो यहाँ पे उदाहरण दिए गए थे, शायद बारिश होगी, बारिश होने की संभावना है, ऐसा लग रहा है, शायद बारिश होगी, तो ये संभावना सूचक वाक्य है, तो जिसका क्या कहते हैं, संभाव्य भविष्य काल कहते हैं। दूसरा यहाँ पे है, शायद अतिथि आने वाले होंगे। अतिथि का तो कोई पता ही नहीं है कब आ जाए, किसे कहते हैं अतिथि, जिसकी आने की तिथि निश्चित न हो उसे अतिथि कहते हैं। तो यहाँ पे हमें पता ही नहीं होता है कब अतिथि आने वाले होते, कभी कभी ऐसी संभावना होती है, तो उसका जो अर्थ है वे क्या होता है, संभाव्य भविष्य काल कहते हैं। तो छात्र यहाँ पे मैंने काल के भेद यानी कि भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल के बारे में और इसके अतिरिक्त उनमें भी कई प्रकार के तरह तरह के भेद है, लेकिन यहाँ पे जो जिस तरह से आपको प्रश्न पूछे जाएंगे उसी के आधार पर मैंने आपको पढ़ाया है। यहाँ पे काल का जो अर्थ है, जो परिचय है, यहाँ पे पूर्ण होता है और जो क्रिया, सबसे फिर से मैं आपको दोहरा देती हूँ, वर्तमान काल यानी कि जो समय हमारा शुरू है, भूतकाल जो बीत चुका है और भविष्य काल जो होने वाला है। इसी प्रकार इस तीनों काल के भेद के बारे में हमने अर्थ, उसकी परिभाषा, उसके उदाहरण, उसके आदि भेद, इसके बारे में आज हम लोगों ने जो चर्चा की है, तो कहते हैं ना कि हमें भी समय के साथ चलना चाहिए। एक बात है ना, कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी बहुरी करेगा कब। तो उसी के मुताबिक हमें समय का ध्यान रखना चाहिए और समय के साथ चलना चाहिए।